एक ऐसा कब्जा कानून यानी जिसमें कब्जा करने वाला का जो मन है वो एक बढ़ा कर रख दिया था। अब कोई व्यक्ति अगर आपके मकान में अगर रह जाता है और तो बाद में अगर आप चाहेंगे कि उसको खाली करवा दें तो नहीं करवा सकते हैं। अगर वो लंबे समय तक आपके मकान में रहता है, अगर आपके जमीन पर लंबे समय तक वो रहता है तो उसका कब्जा आप खाली नहीं करवा सकते। कब्जा कानून तो यही है, यानी कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी जगह को नहीं छोड़ेगा। यानी जो कब्जा कर लिया है ना उसको कानूनी तौर पर अधिकार दे दिया गया। आखिर ये अधिकार क्यों दिया गया? कोई कब्जा अगर किया है, आप जमीन मालिक के द्वारा तो रहने के लिए दिया गया था, जमीन मालिक के द्वारा वो किराए पर दिया गया था, जमीन मालिक के द्वारा खेती करने के लिए दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में उस जमीन पर जो है जबरन कब्जा कर लिया, अपना वर्चस्व दिखाकर कब्जा कर लिया। 200 साल से जमीन पर कब्जा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक फैसला हम आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले के बारे में आपको जरूर बताएंगे। ये फैसला है देव कुमार राय का, देव कुमार राय का फैसला है, यानी ये फैसला आपको बताएंगे और इसमें भी आपको समझ में आएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। देखें, कोई भी जमीन मालिक है, जमीन मालिक उसको इसलिए कहते हैं इसलिए कि जमीन का कागजात इसके पास है। ये जमीन मालिक क्यों है? जमीन का कागजात इनके पास है, जमीन का यहाँ पर जो है टाइटल इनके पास है। अब है कि कोई व्यक्ति इनकी जमीन पर अगर कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा कर लिया, तो हमारा जो एडवर्स पोजीशन कानून है वो क्या कहता है उसको जरूर जान लें। देखें, ये जो एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा कानून की अगर बात करें सबसे पहले, है ना, आप इसको बोल सकते हैं कब्जा कानून। तो कब्जा कानून में क्या क्या है कि आपकी जमीन पर अगर कोई भी कब्जा कर लिया, इस कंडीशन को आप जरूर समझ लें, ठीक है, कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है ना का मालिक है, जमीन का मालिक है, उसके जमीन प्रॉपर्टी पर कब्जा जो है कर लिया गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जो ऑनर है ना वो अगर बात करें 12 साल से जो है कोई कब्जे में है, लेकिन प्रॉपर्टी का ऑनर है या आप कह सकते हैं मकान का मालिक है ना, मकान किराया पर लिया गया, तो मकान मालिक जो है ना, मकान मालिक वो 12 साल तक किसी प्रकार का कोई भी जो है ना एक्शन नहीं लिया। तो अब उसके साथ क्या होता है कि वो उसके पास एक ऑनरशिप राइट जो है, ठीक है, अधिकार हो जाता है। यानी वो क्या, इसको आप कह सकते हैं मालिकाना हक प्राप्त करने का, है ना, मालिकाना जो हक है वो प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है यदि यहां पर जो कब्जा है, यदि कब्जा कब से है, 12 साल से अधिक समय से है। 12 साल से अगर अधिक समय से है तो मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकार। अब है कि आपको यहां पर करना क्या चाहिए? देखें, आपको यह करना चाहिए सबसे पहले, बहुत लोगों के मन में सवाल होता होगा हम तो मकान किराए पर देते हैं, अब वो 12 साल रहे 15 साल रहे, किराए पर देते हैं, उसके लिए प्रोसेस है। अगर किराएदार आप रखते हैं तो उसके लिए आप अगर रेंट पर देते हैं, लीज पर देते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट तैयार जरूर करवा लें। अगर आपके पास वो एग्रीमेंट है, कभी भी कोई भी व्यक्ति यानी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता, पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। वो 12 साल से हो, 200 साल से हो, 500 साल से क्यों ना हो, 500 साल तो कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर यानी 12 साल से अधिक समय से रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास सिर्फ जो है लीज जो आप दिए हैं, रेंट पे जो दिए हैं, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आप और जो व्यक्ति है जो उसमें रहता है वो एक तरह से जो है अपने नाम पर, वहां पर आप कह सकते हैं बिजली का कनेक्शन, अन्य जो है वो अपने नाम पर, रेंटर अपने नाम पर, है ना, जो किराएदार आप वहां पर नहीं रहते, तो उस केस में अगर वो 12 साल से अधिक समय पे रहेगा तो वो दावा कर सकता है। देखें, हमारा कानून ये कभी नहीं कहा है कि जमीन मालिक का संपत्ति को हड़प लिया जाएगा, लेकिन आप उसको बेघर नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते। यानी आपको एक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, यानी वो है कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आप उसको हटा सकते हैं। अब है कि
कोई भी व्यक्ति जो है ना 12 साल तक अगर कंटिन्यू है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको ये करना चाहिए कि आप जो है उसके खिलाफ, वो जा नहीं रहा है, खाली नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ आपने FIR दर्ज करा दिया, आप उसके खिलाफ जो है आपने केस फाइल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी से उसको जाना पड़ सकता है, नहीं तो उसको भी कानूनी तौर पर अधिकार है मालिकाना हक दावा करने का। वही यहाँ पर जो है अगर सरकारी जमीन है, ये जो है ना किसी निजी जमीन के लिए, लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन है ना, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया, मकान बना लिया, तो यहाँ पर 30 साल जो है, 30 साल अगर वो रह गया उस पर, 30 साल से अधिक समय पर, तो वो सरकार पर भी दावा कर सकता। तो देखते हैं कितना फर्क है। अगर किसी का निजी जमीन कब्जा कर लिया तो 12 साल, सरकार का जमीन कब्जा कर लिया 30 साल। 30 साल से क्या किया, ये जमीन मान लेते हैं सरकारी है ना, सरकारी जमीन पर बना लिया मकान और रह रहा है 35 साल से। कैसे साबित करेगा 35 साल से रह रहा? उसके लिए उसको बताना होगा कि उसका जो बिजली का कनेक्शन है, जो घर का एड्रेस है, आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं उनके पक्ष में गवाही देने कि वो आज से नहीं रहना, 35 साल से रह रहे हैं, और उनका कंडीशन ऐसा नहीं है कि दूसरा जगह जमीन खरीद के घर बना लें। इसलिए वो उनको कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का, यानी वो भी सरकार पे दावा कर सकते हैं मालिकाना हक प्राप्त करने का। लेकिन वही केस अगर किसी का निजी जमीन है, निजी जमीन में अगर कोई ये साबित कर दिया कि 12 साल से हम रह रहे हैं, अब कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। अधिकांश फैसले जमीन मालिक के पक्ष में होते हैं, इस बात को आप समझ लें। जिसका यहां पर जिसके पास कागजात है कानूनी तौर पर वही अभी भी मालिक है। लेकिन अगर कोई कब्जा के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी का दावा करता है वो भी कानून है, यानी बिना कानूनी प्रक्रिया से उसको नहीं हटाया जा सकता। जमीन मालिक के पक्ष में फैसला होगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको वो जगह जो है छोड़ना होगा। लेकिन कोई अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम लंबे समय से रह रहे हैं, हमको जमीन नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमको ये जगह नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो उनका सोचना गलत है। यानी अगर देखा जाए जो अधिकांश जो एक तरह से फैसले हैं, यानी वो कब्जाधारी के पक्ष में नहीं हुए हैं, कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला हुआ है। अब वो जो फैसला है खास करके वो ऐसा जगह है जो कि सार्वजनिक स्थल में जमीन जो है यहां पर चला गया। अधिकांश फैसले यानी सरकार के द्वारा कोई सार्वजनिक स्थल बना दिया गया या कोई ऐसा ट्रस्ट बना दिया गया किसी के निजी जमीन पर, तो अगर वैसा कंडीशन है और वो आज से नहीं ट्रस्ट चल रहा है, आज से नहीं वहां पर मंदिर बना हुआ है, आज से नहीं वहां पर भवन बना हुआ है, तो ऐसा जो है लंबे समय से है, वहां पर जो दावा होगा वो पोजीशन के आधार पर दावा हो सकता है। लेकिन अगर जिसके पास कानूनी दस्तावेज है, कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक वही होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।